मित्रों, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे फील्ड बताने वाला हूं। यदि आपने इन 5 फील्ड्स में आकर के और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की तो आपको पीआर तो 100% मिलेगा, साथ में ही आपकी इनकम भी काफी हाई होगी। इन फील्ड्स में लगभग 5 लाख से और 10 लाख रुपए महीने का आप कमा सकते हैं। ये 10 लाख से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं एक शुरुआत की बात बता रहा हूं कि 5 लाख से 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से आप कमा सकते हैं। और पीआर मिलना भी 100% श्योर होता है इन सभी फील्ड्स में ज्यादातर। अब कहीं कोई एक दो केस खराब हो जाए तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता। और ये जो फील्ड्स हैं, ये इनके डिमांड लिस्ट में मैक्सिमम टाइम हमेशा ज्यादातर होते ही होते हैं, क्योंकि अक्सर हर साल इनकी डिमांड लिस्ट आती है और उसमें कुछ ऑक्यूपेशंस जो है गायब हो जाते हैं, कुछ नए ऐड हो जाते हैं। लेकिन मैं जिन फील्ड्स की बात बताने वाला हूं, ये लगभग हमेशा होते ही होते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी, मतलब ये जो फील्ड्स में बता रहा हूं, तो किस एज ग्रुप के लोग, तो जिन लोगों ने अपने यहाँ पर 12th पास किया है या ग्रेजुएशन कर रखा है, ऐसे कोई भी लोग आकर के और इन कोर्सेज को यहाँ पर कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, जब आप शुरुआत से ही ऐसे किसी कोर्स को लेकर के यहाँ पढ़ने आएंगे, तब आपको पीआर के टाइम पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो उसे लगेगा कि यार ये पीआर क्या होता है, तो पीआर होता है परमानेंट रेजिडेंसी वीजा। तो ये किसी भी कंट्री में, अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो मैं ऑस्ट्रेलिया की बात ज्यादातर करता हूं। अगर आप कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, जहां कहीं पर भी जा रहे होते हैं तो वहां पर ये चीजें लागू होती हैं। तो पीआर लेने के बाद में ही फिर आप सिटीजनशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स कम से कम इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान या आसपास की किसी भी कंट्री से जो लोग आते हैं, यहाँ पर पढ़ने के साथ ही साथ यहाँ पर सेटल्ड भी होना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिर यहीं पर सेटल्ड होना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके और वापस अपनी कंट्री आके बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। इसलिए पहले से ये चीजें जानकारी रखना कि किस फील्ड में हम पढ़ाई करने जाएं, या फिर पहले से उसी फील्ड को आप टारगेट करें। मान लीजिए अभी आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं और कल को आपको ऑस्ट्रेलिया ऐसे किसी अब्रॉड कंट्री जाना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि किस फील्ड में जाकर के और वहां पर आपका करियर आसानी से बन सकता है, पीआर आसानी से मिल सकता है, कैसे आप उस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया या अन्य किसी कंट्री में आप कैसे सेटल्ड हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है। तो नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बंधुओं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, या ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो से क्या आपको कुछ नॉलेज या कोई वैल्यू ऐड हुई आपके नॉलेज में कि नहीं हुई है, जरूर लिख करके आप बताइएगा। और दूसरी चीज, मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए, पता नहीं कौन से जरूरतमंद व्यक्ति की ये वीडियो देख करके और मदद हो जाए, इसके लिए आप इसे शेयर जरूर कीजिए। तो जिन कोर्सेज की मैं बात करने जा रहा हूं, ये लगभग 2 वर्ष के होते हैं यहाँ पर। और अगर आप मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन इन जनरल जो है, अगर आप 12th करके या ग्रेजुएशन करके आते हैं तो ये 2 साल के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसमें आपको 3 साल का वीजा मिलता है। तो आप पढ़ाई और काम दोनों चीजें कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा में आते हैं तो आपको वीकली, हफ्ते में लगभग 25 घंटे आप लीगली काम कर सकते हैं। और अगर ठीक ठाक सी आपकी जॉब हो, ठीक ठाक सी सैलरी हो, तो उतने में सर्वाइवल आपका आराम से यहाँ पर हो जाता है। फीस वगैरह के लिए ऑफकोर्स आपको बैंक से लोन लेकर के या फिर आपको अपने पेरेंट्स से सहायता जरूर लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि पढ़ाई के साथ साथ शुरुआत में भले ही वो अपनी फीस वगैरह के लिए लोन या अपने पेरेंट्स से पैसों का इंतजाम करके आए होते हैं, और उसके बाद में जब यहाँ आ जाते हैं तब वो खुद कमा करके ही अपने फीस भी भर लेते हैं और अपना सर्वाइव भी करते हैं, लेकिन वो मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए ये सभी 5 फील्ड्स मैं आपको बताता हूं। आप देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा फील्ड सुटेबल है और आप किस फील्ड को टारगेट कर सकते हैं, और बताइएगा कि आप कौन से फील्ड्स हैं और आप कौन से फील्ड को टारगेट करने वाले हैं। ये कमेंट सेक्शन में लिख करके और मुझे बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पर मैं रखना चाहूंगा ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस। देखिए, ये अगर कोर्स आप करने आते हैं 12th पास करके भी आ सकते हैं, या फिर आप आईटीआई से हैं तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप ये कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोर्स यहाँ पर जरूरी नहीं कि केवल आप सिडनी, मेलबर्न, इसके पहले के वीडियोस में जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि बड़े शहरों के बड़े खर्चे और फिर थोड़े से बड़े चैलेंजेस आते हैं। पीआर के टाइम में भी आपको पॉइंट्स वगैरह ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप इसको जो है, इस तरह के कोर्सेज को किसी भी छोटे मोटे शहर में, कंट्री साइड में,
में या कहीं पर भी किसी भी स्टेट में आप कर सकते हैं। ज्यादातर ये कोर्सेज आपको उपलब्ध हैं। क्यों? इस फील्ड के लिए हर जगह एम्प्लॉइज की जरूरत होती है। तो जब ये कोर्स आप पूरा कर चुके होंगे तो इंडियन रुपीज में आप 60 से 70 लाख रुपए सालाना जो है कमा सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि यहाँ पर टैक्स बहुत है, ये वो बहुत है। यार टैक्स तो भाई अपने देश में भी बहुत है। हाँ, फर्क इतना है कि अपने देश में बहुत सारे लोग जो है अभी भी टैक्स नहीं देते हैं और यहाँ पर 100% सबको टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स वगैरह काटने के बाद में भी बहुत अच्छे पैसे बचते हैं। कोई अगर आपको बोलता है तो इस भ्रम में मत रहिएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर टैक्स ज्यादा है, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन फिर आपकी उसी रेशियो में कमाई भी इतनी ज्यादा होती है। और इसमें आराम से जो है तो 2 साल का आप कोर्स कीजिए, 3 साल का आपको वीजा मिल जाता है। और अगर आप कंट्री साइड से पढ़ाई करते हैं इसकी, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इसमें आपको पीआर आराम से मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत ज्यादा देखिए, इंग्लिश मैं आपको दूसरी बात और फिर से बता दूं, हर वीडियो में बताता हूं कि इंग्लिश यहां पर कंपलसरी है। हाँ, इंग्लिश के लेवल्स थोड़े से अलग हैं। ऑटोमोटिव क्षेत्र में आपको इंग्लिश जैसे डॉक्टर्स के लिए पीएचडी वगैरह के लिए चाहिए उतनी नहीं चाहिए। ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस वगैरह का जो क्षेत्र है, इसमें इलेक्ट्रिशियंस तमाम सारे आते हैं ना जो गाड़ियों का काम करते हैं, वो देखिएगा। मतलब ये ऑटोमोटिव में बहुत सारे डिफरेंट आपकी इंजीनियरिंग है और आपके टेक्नीशियंस होते हैं। तो उन सबको आप इनकी डिमांड लिस्ट में जाके जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उसमें और भी ज्यादा क्लियरिटी दी गई है। तो ये फील्ड अगर आप टारगेट करते हैं तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दूसरी चीज, इसका कोर्स आपको लगभग ऑस्ट्रेलिया की सभी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में उपलब्ध है। आप कहीं से भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं और आराम से आपको पीआर मिल जाएगा। आपका कोई स्ट्रगल नहीं। एक बार कोर्स खत्म हुआ, आराम से आपको जॉब भी मिल जाएगी और अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऑटोमोटिव वालों को मैं एक बात बता दूं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं एडिलेड से लेकर के और सिडनी तक की अपनी लाइफ की जर्नी में मैंने देखा है। जो लोग इस फील्ड से हैं, ऑटोमोटिव क्षेत्र से हैं, जिन लोगों ने इंडिया में काम भी किया है, सीखा भी है, पढ़ाई भी कर रखी है, वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? यहां पर आकर के शुरू में जॉब करते हैं और अपना ही हाउस वगैरह किराए में। देखिए सिडनी, मेलबर्न जैसे शहर में तो हाउस किराए पे लेकर के रहना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं तो वहां ज्यादातर लोग हाउस किराए पे ले लेते हैं क्योंकि रीजनेबल होता है और उसमें जो गैराज होता है उसी में अपना सेटअप भी डाल लेते हैं। तो कुछ दिनों तक, साल 2 साल जॉब भी करते हैं और प्लस अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने घर से ही। एबीएन वगैरह जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर है ले लिया किसी अकाउंटेंट के माध्यम से या डायरेक्ट भी ले लेते हैं लोग और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस भी साथ में शुरू कर लेते हैं। तो डबल इनकम हो जाती है। और एक सर्टेन टाइम के बाद में जब आपके पास अपना खुद का क्लाइंटेल डेवलप हो जाता है तब फिर लोग जॉब करने के बजाय अपने गैराज में ही अपना ही खुद बिजनेस करते हैं। तो भैया अपने घर में भी रह लेते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। कुछ लोग जो थोड़े से ज्यादा एम्बिशियस और स्मार्ट हैं फिर वो प्रॉपर जगह जाकर के कहीं पर किराए की हायर करके या खरीद करके वहां अपना यही बिजनेस डाल देते हैं। क्योंकि इसकी डिमांड देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज है, मैं भी आगे बताने वाला हूं कि इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। पहले डीजल के इंजन होते थे, फिर पेट्रोल के इंजन होने लग गए, डीजल पेट्रोल साथ में चलते रहे और अभी आपको पता है इलेक्ट्रिक के सारे इंजन वगैरह, इलेक्ट्रिक की कार्स आ रही हैं। तो ये जो फील्ड है इसमें डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि ये एवरग्रीन फील्ड है और इसमें भविष्य में चल करके आपको खास कोई स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। आसानी से स्मूथली आप इस देश में सेटल्ड हो सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर मित्रों यहां पर मैं रख रहा हूं आज कम्युनिटी वेलफेयर को। तो कम्युनिटी वेलफेयर में क्या है कि अगर आप थोड़ा बहुत मेडिकल फील्ड की जानकारी रखते हैं या उस फील्ड से आपने पढ़ाई वगैरह कर रखी है, और मित्रों बता दूं कि इसमें भी पीआर मिलने का बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि यदि आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो कम्युनिटी वेलफेयर, अगर आप इस फील्ड से थोड़े से भी जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, आपकी एजुकेशन इससे रिलेटेड है, तो इसका कोर्स करने आइए। इसके लिए भी आपको वही 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, आप 12th भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में भी आप कभी भी सकते हैं। अगर आपने इस फील्ड की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है तो वो आके बाकी चीजें यहां पर आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कोई भी कंट्री जो है यहां पे और हमारे देश की कल्चर में थोड़ा सा भिन्नता है, मतलब डिफरेंस है। हमारे यहां भी हालांकि धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हो रही हैं, जैसे ओल्ड एज होम जिसको अपने यहां पर बोलते हैं, वृद्धाश्रम। अब ये चीजें जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, जिसको हम यहाँ पर एज केयर कहते हैं, तो ओल्ड एज होम समझ लीजिए, यहां पर वो गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया प्रॉपर सिस्टम है। यहां काम करने वाला ऐरा गैरा नथु खैरा किसी को भी उठा करके जॉब पे नहीं रखते हैं, उसका प्रॉपर कोर्स होता है। उसी के लिए मैंने बोला ना कम्युनिटी वेलफेयर, तो उसमें एज केयर वगैरह के कोर्सेज होते हैं, क्योंकि इसमें काम करने वाले लोगों को फर्स्ट एड यानी थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि भैया आपको डायबिटीज कैसे चेक करना है, मेडिसिन देना है, तो आप इतने पढ़े लिखे
भी होने चाहिए कि आप सारी चीज़ों को पढ़ लिख सकें, समझ सकें और बुजुर्गों के साथ में आप कम्युनिकेट भी कर सकें। इसमें अच्छा डिसेबिलिटी वालों के भी केयर का काम मिलता है और डिसेबिलिटी के केयर के काम को या एज केयर के काम को ये सब सिमिलर ही है। वहां पर आपको काफी पेशेंस और थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए कि आप कैसे ह्यूमन बिहेवियर को कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, क्योंकि कई बार जो है तो बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़ा सा बुढ़ापे का जो आप समझ रहे हैं ना मानसिक स्थिति अलग होती है। उनको कैसे खाना खिलाना है, उनको कैसे कपड़े बदलाना है, उनको कैसे स्नान करवाना है, कैसे उनका बेड ठीक करना है, कैसे उनको दवा देनी है, ये सारी जो केयर है ये एज केयर या डिसेबिलिटी केयर वगैरह में। अच्छा कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे माता पिता अपने घर में ही रहें, उनके अपने खुद के घर होते हैं, बच्चों के अपने घर होते हैं, तो वो वहां पर भी केयरर को बुलाते हैं, तो घर में आकर के वो लोग उनके खाने पीने से लेकर के और दवाई गोली का सबका इंतजाम कर जाते हैं। पर ज्यादातर तो जो है मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर जो ओल्ड एज होम होते हैं जिसे एज केयर कहते हैं, तो ज्यादातर वहां पर एक सर्टेन टाइम के बाद में घर वगैरह बेच करके या जैसे भी करके लोग जो है तो वहां पर चले जाते हैं। वहां अच्छे से सारे बुजुर्ग रहते हैं और यहाँ पर कोई एज केयर में मार पीट, दुर्व्यवहार, गलत ये सब कर नहीं सकते हैं और करते भी नहीं। हर जगह पर कैमरा वगैरह लगे होते हैं और दूसरे यहाँ का अपना एक स्टैंडर्ड है। आपको इतने अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं कि वो सब फ्रस्ट्रेशन आपको होती ही नहीं है कि यहाँ आकर के आप टैक्सी चला करके, उबर चला करके जो पैसे कमा रहे हैं उससे फार बेटर आप यहाँ पर कमा रहे हैं और आपकी जॉब जो है तो फिक्स्ड है, अच्छी सैलरी है, अच्छा करियर है। मुझे लगता है कि आपको कम्युनिटी वेलफेयर में टारगेट करना चाहिए। इसमें 35-40 लाख रुपए सालाना से लेकर के इसमें भी 80 लाख रुपए सालाना तक आप आराम से कमा सकते हैं। और ये एक बात मैं बता दूं कि इस फील्ड में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली और आगे इसमें आपने जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सब पढ़ाई वगैरह आपने पूरी कर ली, तो कल को आप अगर लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं। गवर्नमेंट देती है, उनका अपना एक क्राइटेरिया है कि अगर आपने सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो आपको डिसेबिलिटी सेंटर चलाने का भी आपको परमिशन मिल जाती है, एज केयर चलाने की भी आपको परमिशन और लाइसेंस मिल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट करके और आप ये बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उतने बड़े लेवल का नहीं भी सोचते हैं, केवल नौकरी का ही सोचते हैं, तो भी इस फील्ड में आपको पीआर मिलना, क्योंकि देखिए इस कंट्री में काफी ज्यादा लोग वृद्ध हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, वैसे तो सभी कंट्रीज में होते हैं और सबको केयरिंग के लिए कोई ना कोई चाहिए। हमारे यहाँ क्या फर्क है कि हमारे यहाँ अभी भी काफी ज्यादा बुजुर्गों को लोग अपने घरों में रखते हैं और खुद ही सेवा भाव करते हैं। पर यहाँ पे मैक्सिमम वृद्ध लोगों को, बुजुर्ग लोगों को ऐसे सेंटर्स में रखा जाता है, छोड़ नहीं आया जाता, उनको वहां पे प्रॉपर रखा जाता है। गवर्नमेंट के संरक्षण में चीजें होती हैं। तो ये भी एक ऐसा फील्ड है कि अगर आप इसको पहले से टारगेट करके आते हैं, तो यदि आपके बच्चे भी 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं तो उनको इसी से रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड आप शिक्षा करवाइए, मेंटली उनको प्रिपेयर करवाइए। और यदि आप खुद 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आपको खुद आगे करियर बनाना है देशों में जाकर के, तो ये केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, मुझे लगता है दूसरी जो कंट्रीज इस तरह की यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, वहां पे भी इस तरह के किसी फील्ड को अगर आप टारगेट करते हैं तो आपका करियर बनाना, आपको वहां पर सेटल होना काफी इजी और आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का दूसरा नंबर का फील्ड। और इस वीडियो में तीसरे नंबर पर मैं जिस प्रोफेशन को रख रहा हूं, जिस फील्ड को रख रहा हूं, वो है हॉस्पिटैलिटी यानी कि शेफ। अब अगर आप शेफ हैं, कुकिंग आपको आती है या आपने थोड़ा बहुत सीख रखा है और आपका इंटरेस्ट, अच्छा कुकिंग के बारे में मतलब अगर आप शेफ बनना चाहते हैं तो यहाँ एक बात मैं जरूर मेंशन करूंगा। ये मुझे लगता है ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव है और मैं काफी लोगों से इस विषय में मतलब चर्चाएं कर रखी, काफी लोगों से मिलते जुलते, जो मेरा अपना खुद का एक अनुभव गेन हुआ है कि अगर आपको शेफ बनना है, मैं पूरी चीज बताऊंगा, देखिएगा आपको आनंद आ जाएगा इस फील्ड का पर्टिकुलर। क्योंकि खाना बनाना एक आर्ट है, कला है। ये जब तक आप, और एक क्रिएटिविटी भी है। आप आज देखिए, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जितनी डिशेस थी अपने इंडियन कुजीन की अगर मैं बात करूं तो जितनी डिशेस थी आज उसमें सैकड़ों ज्यादा ऐड हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जिन लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है उन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, नए नए डिशेस जो हैं ईजाद किए। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, खाना बनाने में अगर आपका इंटरेस्ट है, मन करता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये आर्ट है एक तरह का, मतलब अच्छा खाना बनाना, अच्छे से उसको सर्व करना, लाइक स्टाइलिश ढंग से करना, ये सब एक आर्ट है। तो अगर आप अच्छा इसके लिए एजुकेशन भी आपकी आर्ट फील्ड या फिर आप होम साइंस वगैरह से, अच्छा आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इन सभी कामों के लिए मैं यहां पर एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो मैंने पहले 2 प्रोफेशंस बताए या अब जो मैं ये तीसरा प्रोफेशन बता रहा हूं, इन सब में मेल फीमेल कोई भी, लड़का लड़की कोई भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो आप आर्ट साइड से हैं या फिर आपने होम साइंस से पढ़ाई कर रखी है, 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर आपने शेफ का कोर्स कर रखा है,
तो आपके लिए अब देखिए, शेफ के लिए भी बहुत मतलब मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ओपन है। अगर आप इंडियन कुजीन में ही स्पेशलिटी रखते हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप चाइनीज फूड बना सकते हैं, थाई फूड बना सकते हैं, मैक्सिकन फूड बना सकते हैं, मतलब दुनिया भर के अपने अपने जो है स्पेशलिटीज हैं। तो आप इनमें से कोई एक चीज को टारगेट करके, बशर्ते आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। अब मैं बताता हूं इसका स्कोप कितना है। किसी भी देश दुनिया या किसी भी शहर गांव नगर कहीं पर भी आप चले जाइए, या जहां मुंह और पेट भगवान ने दे दिया वहां भूख साथ में आई है, तो आपको खाना खाने तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। और बहुत बड़ी जनसंख्या इस देश में ऐसी है जो बाहर खाना पसंद करते हैं। और अंग्रेजों में तो आप देखिए हैं, जैसे चर्च स्ट्रीट वगैरह पैरामाटा में है, उसको तो हम लोग खाओ गली बोलते हैं, वैसे भी उसको ईट स्ट्रीट ही बोलते हैं। अगर आप वहां जाकर के देखेंगे तो एकदम भरा रहता है, खचाखच लोग खाने आते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप शेफ का कोर्स करने यहां आते हैं, तो फिर से मैं वही बता रहा हूं, इसमें और 2-3 स्कोप भी हैं। मतलब आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें पहली चीज तो, अगर आपको खाना अच्छे से बनाना आता है, सचमुच टेस्टी खाना बनाना आता है, तो आपको जॉब मिलना बहुत 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 आसान है। कोई भी आपको जॉब देगा इसमें, क्योंकि यहां पर हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं। स्पेशली मैं अगर इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो कई बार इतना बिलो स्टैंडर्ड आपको सब स्टैंडर्ड खाना यहां पर सर्व करते हैं टेस्ट वाइज। अब देखो, अंग्रेजों के दूसरे कंट्री के लोगों को पता चलता हो ना चलता हो, बट बीइंग साउथ इंडियन, बीइंग नॉर्थ इंडियन, पंजाबी और कोई भी कहीं का भी हो या गुजराती, आपको अपना ट्रेडिशनल फूड का जो टेस्ट है वो पता होता है। तो जब आपको रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन फूड के नाम पर, और जब उसका टेस्ट मैच नहीं करता तो बड़े डिसअपॉइंट होते हैं और फिर उस रेस्टोरेंट कभी जाते भी नहीं। तो इसके लिए मैं कहता हूं, अगर आप इंडियन कुकिंग ही केवल सीख करके आ जाते हैं यहां पर, मतलब कोर्स करने आना होगा, तो आपको यहां बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जॉब मिलने की बहुत बहुत ज्यादा जो है उम्मीद होती है। लेकिन मैं कहूंगा कि केवल आप इंडियन ही मत सीखो, आप दूसरी कंट्री के मतलब कॉन्टिनेंटल कुछ भी आप खाना बनाना सीख करके, प्रॉपर कोर्स वगैरह करके, और मैं कहूंगा कि आप अपने यहाँ होटल और रेस्टोरेंट्स में जॉब करके साल 6 महीने उसकी ट्रेनिंग अच्छे से ले करके, तो अगर आप ये कुछ सीख वीख लेते हैं और यहां पर आते हैं, तो एक तो इसमें भी इंग्लिश बैंड्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत, लेकिन इंग्लिश की हर जगह जरूरत है। तो इसमें कम से कम बैंड्स में काम हो जाता है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है शेफ लोगों के लिए, वैसे तो इन सभी फील्ड्स के लिए जिनके लिए मैंने आपको बताया, ये सभी फील्ड्स में कई बार ज्यादातर लोगों में जो है ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर भी कर देता है, पर शेफ वाले में तो बहुत चांसेस हैं कि आप अगर सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, मतलब आप अपने ऑनर के साथ में या वहां पर अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलने की अपने एम्प्लॉयर से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब अगर स्पॉन्सरशिप मिल गई तो आपका पीआर मिलना और आसान हो जाता है। पर अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं भी मिलती और आपको ठीक ठाक सी इंग्लिश और अच्छा खासा खाना बनाना आता है और आपको अच्छी खासी जॉब है आपके पास में और आपने आकर के यहाँ पर कोर्स कर लिया, तो 100% इसमें आपको पीआर मिलने के बहुत बहुत हाई चांसेस होते ही होते हैं। इसमें भी आपकी जो शुरुआती इनकम है वो $60,000 से लेकर के $80,000, मतलब कहने का ये है कि अगर इंडियन रुपीस में आप देखें तो 5 लाख महीने से लेकर के और 7-8 लाख महीने तक आप इसमें भी कमा सकते हैं, तो शुरुआती दिनों में। अब दूसरा इसका जो एक टेक है वो ये है कि ज्यादातर यहां पर लोग जो रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, स्वयं नए रेस्टोरेंट्स जो खोलते हैं या बिजनेस बाय करते हैं, मतलब रनिंग रेस्टोरेंट्स जो खरीदते हैं, वो ज्यादातर खुद भी शेफ होते हैं, उनको खुद खाना बनाना आता है। वजह ये है कि यहाँ पे कोशिश शुरुआत में लोग बिजनेस खोलने से पहले ये करते हैं कि उनको अगर खाना बनाना आता रहेगा, खुद शेफ हैं, तो उनको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पर हो जाती, एक तो यहाँ पर लेबर बहुत महंगी हो, चाहे शेफ हो और चाहे दूसरा कोई रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के लड़कियां हो, ये सब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब आपको खुद खाना बनाना आता है, खुद आप शेफ हैं और आपको साल 2 साल 3 साल 4 साल किसी के यहाँ काम करके एक्सपीरियंस हो जाता है, तब ज्यादातर शेफ लोग ही अपने दूसरे बिजनेसेस खोलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि रेस्टोरेंट्स की फील्ड में कोई दूसरे लोग नहीं आते, ऑफ कोर्स आते हैं, पर मैंने जो चीज देखी, अनुभव की है कि जो शेफ हैं वो शुरू में आके जॉब वॉब करके यहाँ का जब सब चीजें समझ लेते हैं और पीआर वगैरह मिल जाता है एक बार, तब
वो स्वयं खुद भी इस फील्ड में अपना स्वयं का बिजनेस डालते हैं। और अगर आपने रेस्टोरेंट खोल लिया और सचमुच अच्छा टेस्ट सर्व किया तो ये एक ऐसा फील्ड है कि आपके ग्राहक सालों साल, साल दर साल लौट लौट करके और दूर दूर से आपके यहाँ पर खाने आते हैं। और आप एक से लेकर के 4, और हमारे हैरिस पार्क में ही देखिए जैसे चटकाज है, तमाम सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन लोगों ने अपने, बिल्लूज है, इन लोगों ने अपनी दूसरी ब्रांचेस तक खोल डाली है, फिर फ्रेंचाइजी देने लगते हैं। इसमें भी अनलिमिटेड स्कोप है, मतलब आप धीरे धीरे करके इस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे जो है ग्रो कर सकते हो, बहुत बड़ा इस बिजनेस को फैला सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शेफ के फील्ड को भी टारगेट करना चाहिए। जहां भूख है, जहां स्वाद है, वहां ये बिजनेस हमेशा फलता फूलता रहेगा। और अब चौथे नंबर पर आता है एआई, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी। देखिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये समझने वाला विषय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या इंपॉर्टेंस आज की तारीख में है और आने वाले वर्षों में, आने वाले टाइम में कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट विषय होने वाला है। वैसे भी कंप्यूटरीकृत तो पूरी दुनिया होती जा रही है। कंप्यूटर साइंस के जो इंजीनियर्स हैं या साइबर सिक्योरिटी, जैसे जैसे चीजें डेवलप हो रही हैं वैसे वैसे थ्रेट्स आते हैं, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एआई पढ़ना, तो यदि आप एआई पढ़ना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो इस फील्ड के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश में जाना है अगर, तो ये सबसे अच्छा फील्ड है। इसमें भी पैसे भी बहुत ज्यादा हैं और इसमें स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। अगर स्पॉन्सरशिप ना भी मिले तो इसमें, क्योंकि हाँ, लेकिन इसमें आप इंग्लिश वगैरह आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, आप काफी ब्रिलियंट और काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, क्योंकि इसकी पढ़ाई काफी हार्ड होती है, काफी डिफिकल्ट होती है। बाकियों की तरह नहीं है कि आपने आराम से एंजॉय की और पढ़ाई हो गई। तो एआई वगैरह पढ़ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पढ़ने के लिए आपको बहुत फोकस्ड और बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए और बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए। तो अगर ये सारी क्वालिटीज आप में है कि आप पढ़ने लिखने में शुरू से काफी ब्रिलियंट और अच्छे हैं, तो आप इसमें, देखिए स्कोप तो इसमें भी बहुत ज्यादा है। आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, मतलब सैकड़ों प्रकार के जो है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है तो फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर ये आप पढ़ने यहाँ पर आते हैं, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आप आईटी से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ने आते हैं, एआई से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पढ़ने आते हैं, तो इसमें भी आपको स्पॉन्सरशिप अगर नहीं भी मिलती, वैसे तो मिल जाती है इस फील्ड में भी, अगर नहीं भी मिलती है तो जॉब आपको इतने ऑफर होंगे कि इसकी अच्छा डिमांड भी इतनी ज्यादा है यहाँ पर। और यहीं ऑस्ट्रेलिया भर में इसकी डिमांड है, ऐसा नहीं है, आपको इंडिया से लेकर के दूसरे किसी भी देश में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप सचमुच ब्रिलियंट हैं तो आप इस फील्ड को टारगेट कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस कहीं भी एक जगह रह करके आप इंटरनेशनली कर सकते हैं। कि सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इस फील्ड में पढ़ाई करके और आपने डिजिटल मार्केटिंग ही शुरू कर दी। मैं आजकल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे पता है, इसमें बहुत पैसे लोग कमाते हैं, क्योंकि हम अपने बिजनेस के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग के लोगों की सेवाएं ले रहे हैं और हम बहुत ज्यादा पैसे पे करते हैं। तो हम खुद भी ढूंढ रहे हैं कि कोई रीजनेबल व्यक्ति मिल जाए। तो इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप ये है कि आप अपने घर में रह करके एक छोटा सा सेटअप डाल करके, इन फ्यूचर स्टार्टिंग में तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी और यहां से बैठ के आप अमेरिका के आदमी के लिए जो है डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, इंडिया के लिए कर सकते हैं, या इंडिया में रह करके भी कहीं से भी। तो ये बहुत ही विस्तृत एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा संभावना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आप इस फील्ड से कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो एआई हुआ, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हुए, या साइबर सिक्योरिटी हुई, या इस तरह का जो भी फील्ड है, इसको अगर आप टारगेट करके पढ़ने आते हैं तो पीआर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इस फील्ड में शुरुआत में 70-80 लाख रुपए से लेकर के करोड़, सवा करोड़ रुपए पर एनम, मतलब पर ईयर आप कमा सकते हैं इसमें। मतलब 10 लाख से लेकर के 12 लाख पर मंथ का आप जो है इसमें शुरुआती दिनों में कमा सकते हैं। और आगे चल करके तो हमारे जो अपने कुछ क्लाइंट्स हैं उन लोगों की 3-3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक की सैलरीज हैं जो इस फील्ड से हैं, समझ लीजिए। तो इसमें बहुत अनंत स्कोप है। इसमें पीआर मिलने के भी 100% चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ये डिमांड लिस्ट में अभी भी है, काफी समय से है और आगे भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दिन ब दिन जो है चीजें कंप्यूटर से जुड़ती जा रही हैं, एआई से जुड़ती जा रही हैं, इनकी जरूरतें और डिमांड्स बनी रहेंगी। तो इस फील्ड को भी आप टारगेट कर सकते हैं। आखिरी नंबर पे आता है मित्रों, यानी 5वें नंबर पर आता है नर्सिंग फील्ड। नर्सिंग फील्ड जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं और नर्सेज भी होती हैं। अगेन इसमें आपको मेल फीमेल का कोई जेंडर बायस नहीं है, इसमें कोई भी हो सकता है। आप मेल हो तो भी आप टारगेट कर सकते हैं, फीमेल हो तो भी टारगेट कर सकते हैं। बस इसकी एजुकेशन जो है आपको पता है कि मेडिकल फील्ड से होनी चाहिए, फार्मेसी से हो, मेडिकल फील्ड से हो, आपकी एजुकेशन इसी फील्ड की होनी चाहिए। आप नर्सिंग में कुछ भी पढ़ने आ सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं।
लेकिन मैं मोटा मोटा अगर आपको मैं बता दूं, देखिए कि जहां तक मानव जीवन है, मानव जीवन ही कहा, जहां तक जीवन है वहां तक आरामी बीमारी सब जगह होती है। तो इसके लिए इन दोनों ही लोगों की, डॉक्टर्स की और नर्सेज वगैरह की, या इसी तरह से रिलेटेड जो भी नर्सिंग से रिलेटेड फील्ड्स हैं उससे रिलेटेड लोगों की हमेशा यहाँ पर आवश्यकता होती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ खुद का। जब कोरोना टाइम पे एकदम कंप्लीट लॉकडाउन था, ऐसे टाइम पे भी नर्सिंग के कुछ लोग यहाँ आए हैं और उनको विद इन 3 मंथ्स जो है तो गवर्नमेंट ने पीआर दिया था, जो नर्सेज वगैरह थे और जो मतलब मेडिकल फील्ड के लोग थे। मैं तो खुद एक कपल को जानता हूं जो नेपाल से आए थे, दे वर वेरी मच सरप्राइज कि उनको विद इन 3 मंथ्स, आने के 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने जो है तो पीआर दे दिया था। जबकि इतना कम टाइम में पीआर मिल जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये डिमांड लिस्ट में यहां पर हमेशा होता है और बहुत अच्छी सैलरीज हैं। इसमें थोड़ा सा आपको सेवा भाव होना चाहिए, मेडिकल फील्ड की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। इस फील्ड में आपको यहां पर काम की कभी कोई कमी नहीं होगी, जॉब की कभी कोई कमी नहीं होगी। हाँ, अगेन जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया कि आईटी फील्ड, तो इसी तरह से इस फील्ड में भी आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी आवश्यक है। मतलब 7 बैंड ईच हो सकता है नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए 8 बैंड ईच हो सकता है, उससे भी कम ज्यादा आगे पीछे वो तो आप जब डिटेल में जाएंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसमें ये कंपलसरी है कि इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। उसके पीछे एक कारण भी है। मान लीजिए आप एक नर्स हैं और एक अंग्रेज आदमी बीमार पड़ा है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, क्योंकि वो तो अंग्रेजी ही जान रहा है, वो थोड़ी हमारी भाषा है अपनी, जो भी आप लोकल लैंग्वेज से हैं कि गुजराती हैं तो गुजराती बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है या कोई और भाषा बोल रहा है, वो तो केवल अंग्रेजी जानता है। तो इसमें इंग्लिश की काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तो आपको पढ़नी, समझनी, बोलनी, तो ये इंग्लिश इसमें थोड़ी अच्छी चाहिए रहेगी आपको। लेकिन इसमें भी बहुत स्कोप है। अगर आप नर्स हैं, $80,000 पर ईयर तक आप पर एनम कमा सकते हैं एज ए नर्स। अगर आप मेल फीमेल कोई भी हैं, डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर 1.5 लाख से लेकर के 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख डॉलर्स कमाते हैं। शुरुआत में मान लीजिए 1.5-2 लाख, तो आराम से 1.5-2 लाख डॉलर्स का मतलब हो गया इंडिया का लगभग जो है 75-80 हजार से लेकर 75-80 लाख रुपए से लेकर के 1.25 करोड़ तक। ये तो शुरुआती दिनों में डॉक्टर्स बहुत अच्छा कमाते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक ऐसा फील्ड है कि इसमें आपको स्कोप बहुत है। अगर आपको जरूरत पड़ी तो इसमें स्पॉन्सरशिप भी आराम से मिलती है और इसमें लगभग 100% लोगों को पीआर मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या ऐसी किसी भी दूसरी कंट्री में जाने से पहले आप अपने आप को प्लान कीजिए, प्रोग्राम कीजिए और प्रॉपर इन किसी फील्ड में से, इसके अलावा भी फील्ड्स हैं, मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैंने आज 5 ये फील्ड्स बताए हैं, अगर आप इसमें से किसी एक फील्ड को टारगेट करते हैं, चाहे नर्सिंग हो और चाहे कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो और चाहे शेफ हो, कुकिंग हो और चाहे कम्युनिटी वेलफेयर हो, चाहे ऑटोमोटिव हो, ये सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको जॉब और पैसे बहुत अच्छे कमाने को मिलेंगे। इनके कोर्सेस हर जगह, ज्यादातर जगहों में अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं कि आप महानगरों में ही रहें और 2 साल में ज्यादातर कोर्सेस इनके पूरे हो जाते हैं। किसी खास कोर्सेस की मैं बात नहीं कर रहा, पर इन जनरल, और इसमें 3 साल का आराम से वीजा मिलता है, पीआर आराम से मिल जाता है। इन फील्ड्स में आप आराम से अपना करियर बना सकते हैं, अपने आप को विदेश में सेटल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आप आराम से यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं और अपना जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं बंधुओं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आप इन 5 में से कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं या कौन से फील्ड में आप आना चाहेंगे या किसकी आप तैयारी करेंगे। हमको भी बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ करके। और मैं ज्यादातर कमेंट्स की कोशिश करता हूं कि उत्तर भी दे पाऊं अभी तक, हालांकि सबको नहीं दे पाता, तो मैं कोशिश करूंगा कि दूंगा। मित्रों, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.